हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लग रही है तब आप कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। दोस्तों, आज मेरी टॉपिक है योगा फॉर इम्प्लांटेशन टू ओव्यूलेशन। दोस्तों, आज मेरी टॉपिक है योगा फॉर इम्प्लांटेशन टू ओव्यूलेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि फर्टिलाइज एग को यूटेराइन वॉल से अटैच होना। अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कोई भी विकार है तब फर्टिलाइज एग है यूटेराइन वॉल से अटैच नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण बहुत सारी महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती हैं। अगर महिलाएं कुछ योगासन नियमित करती है तब उनकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, उनकी यूट्रस में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, यानी प्योर ब्लड की सप्लाई होती है और साथ में स्ट्रेस भी दूर होती है, जिसके कारण उनकी फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। जो महिलाएं ये सब प्रॉब्लम फेस कर रही हैं वे नियमित कुछ योगासन करें, जिसके कारण उनकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होगी, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी और स्ट्रेस दूर होगी और उनकी फर्टिलिटी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होगी। तो आइए देखते हैं कि योगा फॉर इम्प्लांटेशन टू ओव्यूलेशन कौन कौन सी है। सबसे पहले बद्धकोणासन या बटरफ्लाई। दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करके शोल्डर ज्वाइंट करके बैठे और दोनों हाथों से अपनी फुट को पकड़ करके दोनों पैरों में अप एंड डाउन की मूवमेंट दें, बटरफ्लाई की तरह मूवमेंट दें। बैक आपकी स्ट्रेट रहेगी, आंखें बंद रखें। पूरा ध्यान अपनी पैरों की मूवमेंट में दें, पैरों में स्पीड में मूवमेंट दें। बटरफ्लाई करने से हमारे पेल्विक फ्लोर में, पेल्विक मसल्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है। इस तरह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं और वे कंसीव करने लायक बनते हैं। यूटेराइन वॉल हमारी कंसीव करने योग्य बनती है, यानी फर्टिलाइज एग को अटैच करने योग्य बनती है। 5 से 10 मिनट तक बटरफ्लाई जरूर करें। अगर हमारी पेल्विक फ्लोर, पेल्विक मसल्स हेल्दी होंगे तब हमारी कंसीव करने की क्षमता भी बढ़ेगी। इस तरह बटरफ्लाई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है और यूट्रस को कंसीव करने योग्य बनाता है। अब थोड़ा गहरी सांस भरें, सांस छोड़ते हुए आगे झुकें, हेड को अपने फ्लोर पर टिका करके ब्रीथ को होल्ड रखें। सांस भरते हुए हेड को ऊपर उठाएं, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग लें। अब है पश्चिमोत्तासन या सीटेड फॉरवर्ड बेंड। दोनों पैरों को सामने पैरेलल सटा करके रखते हुए इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, एक्सहेल के साथ धीरे धीरे पैरों पर बेंड करें। हेड को अपनी घुटनों पर टिका करके ब्रीथ को होल्ड रखें। जब तक आप ब्रीथ को होल्ड रख सकती हैं तब तक आप ब्रीथ को होल्ड रखें। फिर इनहेल के साथ अपनी हेड और हैंड को ऊपर उठाएं, धीरे धीरे एक्सहेल के साथ दोनों हाथों को फ्लोर पर टिकाएं, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड 2 से 3 बार तक इसे दोहराएं। दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करके बैठें, हिप्स को अपनी शोल्डर्स पर रखें, दोनों हाथों को अपनी नीज पर रखें, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड। जब तक आप इस पोज में बैठ सकती हैं तब तक आप इस पोज में बैठें। इससे हमारी पेल्विक ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, कॉन्स्टिपेशन दूर होती है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हेल्दी रहते हैं और बैलेंस बने रहते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से राहत मिलती है। इस तरह वज्रासन बहुत सारे प्रॉब्लम्स को दूर करता है। चाइल्ड पोज। सांस भरते हुए इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, धीरे धीरे एक्सहेल के साथ यानी सांस छोड़ते हुए सामने बेंड करें, हेड को फ्लोर पर टिका करके ब्रीथ को होल्ड रखें, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड। इसे हम शिशु आसन भी कहते हैं। ब्रीथ को होल्ड रखें। जब तक आप होल्ड रख सकती हैं तब तक ब्रीथ को होल्ड रखें। फिर इनहेल के साथ हेड को ऊपर उठाएं, एक्सहेल के साथ पाम्स को फ्लोर पर टिकाएं, 2 से 3 बार तक दोहराएं। पवन मुक्तासन। पीठ के बल लेट करके दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करके चेस्ट के पास
अपनी दोनों हाथों से प्रेस करें। गहरी सांस भरें। सांस छोड़ते हुए नोज से अपने घुटनों को टच करें। ब्रीथ को होल्ड रखें। कुछ देर तक ब्रीथ को होल्ड रखने के बाद इनहेल के साथ अपने हेड और लेग को वापस फ्लोर पर लाएं। आफ्टर प्रेगनेंसी 2 महीने तक ही यह आसन सेफ है। अब है लेट करके बटरफ्लाई। दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करके शोल्डर ज्वाइंट करके लेटे। दोनों हाथों को अपनी नाभि के ऊपर रखें। गहरी सांस भरें, सांस छोड़ें। इस पोज में लेटने से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्टिमुलेट्स होते हैं। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से राहत मिलती है, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी बने रहते हैं और कंसीव करने योग्य बनते हैं। 5 से 10 मिनट तक इसी पोज में लेटें या रात में सोने के वक्त इस पोज में जरूर लेटें। अब है यूट्रस पोज। दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करके शोल्डर ज्वाइंट करके ऊपर उठाएं। दोनों हाथों से फुट को पकड़ करके टोज को अपनी नाक से सटाएं। इस पोज से यूट्रस में ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, यानी यूट्रस हेल्दी बनी रहती है, इसलिए इसे गर्भासन या यूट्रस पोज कहते हैं। और साथ में यूट्राइन वॉल हमारी हेल्दी होती है। टॉक्सिन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बाहर निकलते रहते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रहें। जब तक आप रह सकती हैं तब तक रहें। 2 से 3 बार तक दोहराएं। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को थोड़ी डिस्टेंस में रख करके घुटनों से फोल्ड करें। दोनों हाथों को अपनी थाइज के पास रखें, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड। इनहेल के साथ अपनी बैक को ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड रखें। जब तक आप इस पोज में रह सकती हैं तब तक आप इस पोज में रहें। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस बैक को फ्लोर पर लाएं। ब्रिज पोज 2 से 3 बार तक जरूर दोहराएं, क्योंकि यह बहुत ही यूजफुल आसन है। अब दूसरे तरीके से दोनों हाथों को हिप के नीचे ले जाएं। फिंगर्स को इंटरलॉक करें। इनहेल के साथ अपनी बैक को ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड रखें। कुछ देर के बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बैक को वापस फ्लोर पर लाएं। आगे है फुल विपरीत करनी। दोनों पैरों को सीधी करके रखें। पीठ के बल लेट जाएं। कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। दोनों पैरों को हेड की तरफ बेंड करें। यह है फुल विपरीत करनी। इस पोज से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बने रहते हैं और कंसीव करने योग्य बनते हैं। जब तक आप इस पोज में रह सकती हैं तब तक आप इस पोज में रहें। थोड़ी देर के बाद नी को हेड से टच करें। फुट को दूसरी लेग के नी पर टिकाएं। थोड़ी रुक करके दोनों पैरों में इसे दोहराएं। इस पोज में थोड़ी देर के लिए आपको रुकना है। यह बहुत ही यूजफुल आसन है। आपको टाइम देना है। थोड़ी देर के बाद दोनों पैरों को हेड की तरफ बेंड करें और फ्लोर पर टिकाएं। हाथों को अपनी हेड के पीछे इंटरलॉक करके रखें। यह है हलासन। हलासन स्ट्रेस को दूर करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। अब दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएं और फोल्ड करते हुए वापस फ्लोर पर टिकाएं। विपरीत करनी, सर्वांगासन और हलासन यूट्रस को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है, यानी बहुत ही यूजफुल आसन है। आप इसकी प्रैक्टिस अवश्य करें। अब हम करेंगे बोट पोज यानी नौकासन। इनहेल के साथ अपनी बैक और दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड रखें। दोनों हाथों को अपनी दोनों पैरों की पैरेलल रखें। जब तक आप इस पोज में रुक सकती हैं तब तक आप इस पोज में रुकें। कुछ देर के बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी बैक और दोनों पैरों को फ्लोर पर लाएं। 2 से 3 बार तक इसे अवश्य दोहराएं। अब करेंगे सर्वांगासन। कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। पैरों को बिल्कुल सीधी ऊपर ले जाएं। दोनों पैर हमारी हेड की तरफ बेंड नहीं रहेंगे, बिल्कुल सीधी रहेगी। यह है सर्वांगासन। धीरे धीरे दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए वापस लाएं। नेक्स्ट मत्स्यासन यानी फिश पोज। लोटस पोज में बैठें। दोनों हाथों को पीछे फ्लोर पर टिकाएं और हाथों से सपोर्ट देते हुए धीरे धीरे बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर पर टिकाएं। बैक हमारी फ्लोर से ऊपर है।
दोनों हाथों से पैरों की टोच को पकड़े, गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़े। यह है फिश पोज। यह पोज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। यूट्रस कंसीव करने योग्य बनती है, ब्लड सर्कुलेशन यूट्रस में इंक्रीज होता है, ऑक्सीजन सप्लाई इम्प्रूव होता है और टॉक्सिन्स बाहर रिलीज होती है। हाँ, इस पोज में आपको गहरी सांस लेना है, गहरी सांस छोड़ना है। 3 से 4 मिनट तक इसी पोज में रहें, फिर धीरे धीरे हाथों की सपोर्ट लेते हुए बॉडी को वापस लाएं। अब हम फिश पोज दूसरे तरीके से करेंगे। पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को बिल्कुल सीधी रखें। हथेली को फ्लोर पर प्रेस करते हुए सपोर्ट लेते हुए अपनी बैक को ऊपर उठाएं, हेड की टॉप को फ्लोर पर टिकाएं। दोनों हाथों को अपनी थाइस के पास रखें, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड। गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। यह है फिश पोज। यह बहुत ही आसान है पर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। इससे हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं। आप इस पोज में ज़रूर रहें। आगे और भी ज़्यादा यूजफुल पोज है, वह है मार्जारी आसन या कैट स्ट्रेच। वज्रासन में बैठते हुए कैट की पोज में आए, घुटनों पर ऊपर उठें और आगे बेंड करके दोनों हाथों को फ्लोर पर ले जाएं। दोनों हाथ और दोनों पैर पैरेलल रहेंगी। कुछ देर के बाद इनहेल के साथ अपनी हेड को ऊपर ले जाएं। जब आपकी हेड ऊपर रहेंगी तब बैक नीचे। सांस छोड़ते हुए हेड को चेस्ट की तरफ बेंड करें और बैक को ऊपर की तरफ, यानी हेड ऊपर तब बैक नीचे, बैक ऊपर तब हेड नीचे। यह सभी पोज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, ऑक्सीजन सप्लाई इम्प्रूव करता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है और साथ में स्ट्रेस को भी दूर करता है। इस तरह यह रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को भी बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। कैट स्ट्रेच से हमारी बैकबोन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स हेल्दी बने रहते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस अवश्य करें और इसे कम से कम 5 मिनट तक तो ज़रूर करें। इस पोज को करने से भी फर्टिलिटी हमारी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होती है। जानु शिरासन अब करेंगे। सीधी खड़ी हो जाए, दोनों पैरों को सटा करके रखें। इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, एक्सहेल के साथ सामने बेंड करें। हेड को घुटनों पर टिका करके ब्रीथ को होल्ड रखें। थोड़ी देर के बाद इनहेल के साथ अपनी बैक और बॉडी को ऊपर उठाएं। एक्सहेल के साथ हाथों को अपनी थाइज के पास लाएं। अब करेंगे भुजंगासन यानी कोबरा पोज। पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखें, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड। इनहेल के साथ अपने चेस्ट को ऊपर उठाएं, ब्रीथ को होल्ड रखें। थोड़ी देर के बाद सांस छोड़ते हुए वापस हेड को फ्लोर पर टिकाएं। 2 से 3 बार तक इसे अवश्य दोहराएं क्योंकि यह हमारी यूट्रस को कंसीव करने योग्य बनाता है। इन सभी योगासन से यूट्रस डिसीज दूर होती है और यूट्रस हमारी कंसीव करने योग्य बनती है। भुजंगासन यूट्रस से इन्फ्लामेशन को दूर करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से राहत मिलती है। रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी बने रहते हैं और यूट्रस हमारी कंसीव करने योग्य बनती है। इसलिए आप भुजंगासन कम से कम 5 मिनट तक तो जरूर करें। भुजंगासन बहुत सारी बीमारियों को भी दूर करता है। अब अंत में हम करेंगे हाफ विपरीत करनी। वॉल के पास जाएं, दोनों पैरों को वॉल की सपोर्ट दे करके ऊपर उठा करके रखें। दोनों पैरों को सटा करके रखें। दोनों हाथों को या तो आप अपनी बगल के पास रखें या पेट के पास रखें। आप हाथों को कहीं भी रख सकती हैं। गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। इसे हम लेग्स अप द वॉल या उत्तान पादासन भी कहते हैं। इस पोज से यूट्रस हमारी कंसीव करने योग्य बनती है, यानी कंसीव की चांस और ज़्यादा बढ़ जाती है। जो लोग बार बार एबॉर्शन के शिकार हो जाते हैं वे लोग इस पोज में जरूर रहें, तब उनकी गर्भ ठहरेगी। दोस्तों, आप नियमित योगासन करें, साथ में हेल्दी आहार लें, जिससे कि आपकी यूट्रस में, आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी, ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होगी और आपकी फर्टिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगी।
धन्यवाद दोस्तों।